नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जिसमें पैटर्न को बदलते हुए आज देखा गया है। और आज अब ऐसा देखा जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठा दे, उसमें पार्ट उठा दे रहा है कि कम से कम 13-14 प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत होगी। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अब तीनों जो है बिल्कुल सही से पढ़ना होगा कि कौन किसका वेटेज कब ज़्यादा हो जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। रही बात मैथ को लेकर के, तो 3 से 4 प्रश्न अभी भी एडवांस मैथ के आ रहे हैं और उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंट के प्रश्न कम से कम 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रीजनिंग आप बस चुपचाप आप हर सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, हर मतलब सब उसमें लेसन को पढ़ लीजिए, ताकि उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जिसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज पे बिल्कुल फोकस करना होगा। और साथ में जो बच रहा है आपका पजल भी 3 से 4 प्रश्न आपको टाइम टेकिंग होगा, तो इसलिए घर पे से ही आप मेहनत करके जाइए, ताकि परीक्षा में ज़्यादा टाइम आप बचा सकें अपना। तो बहुत कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में जो है प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए चुपचाप, और सीधे कोई क्लास 9th और क्लास 10th की जो मैथ साइंस एनसीईआरटी की जो बुक है, बिल्कुल उसके हर सब्जेक्ट को पीछे के जितने क्वेश्चन आंसर है सब रिवीजन कर लीजिए। उसमें आपको 25 में 17 से 18 प्रश्न सीधे सीधे वहीं से देखने को मिलेंगे। और जो 6 या 7 प्रश्न है, जब आपकी थ्योरी और बेस मजबूत होगा, तो वो आसानी से आप 25 में 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मार्क टेस्ट में जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो यहाँ से और मार्क टेस्ट का जो पेपर हो रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्योंकि यहाँ पे ये नहीं चिंता है कि रीजनिंग कोई बहुत कठिन आ गई, मैथ कोई पार्ट बहुत कठिन आ गया, साइंस कहीं बहुत कठिन हो गई। आपको बस मूलतः पढ़ना होगा। आपका हर सब्जेक्ट अगर मजबूत होगा और उसमें जो है आपका हर चैप्टर सही तरीके से अगर आप पढ़े रहेंगे, तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। हाँ, अपनी कमियां बचाए रहेंगे तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।